हम जी मथुरा वृंदावन से आए। राधे राधे। राधे, जय श्री राधे जय श्री। तो मथुरा वृंदावन से चलकर यहाँ पे आए हैं, तो आपकी क्या धार्मिक मान्यता है यहाँ को? 20-25% क्रेडिट तो उन स्वच्छता कर्मियों को भी जाता है जो क्या खूब ही कहा है कि अगर आपको अपने आप को महसूस करना है तो मकर संक्रांति या माघ मेले के समय प्रयागराज में चले जाए। चलने वाला है सर। 1 महीना मतलब 15 दिन बीत गया, 15 दिन अभी और चलेगा। जी जी। अगर आप लोग अभी भी मेला में नहीं आ पाए हैं तो आपको बता दूं कि छोटा सा बच्चा है जिस नन्ही हाथों में किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उसी नन्ही हाथों से ये छोटा सा बच्चा जो महज 5 वर्ष का है इस मेले में भिक्षा मांगते हुए दिखता है। काफी दर्द होता है ऐसी स्थिति को देखकर। नमस्ते साथियों, सुबह के 8 बज चुके हैं। जैसा कि भीड़ देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हम संगम प्रयागराज के गंगा घाट पर स्थित है। इन नदियों का ये संगम है और यहाँ पे डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों वेदों में मान्यता है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु बहुत से दूर दूर के जगहों से आए हुए हैं जो माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हम लोगों से मिलकर जानेंगे कि आखिर लोगों की अपनी क्या क्या मान्यताएं हैं, किस किस उद्देश्य से लोग आए हैं। तो आइए लोगों से मिलते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? हम यही गाजीपुर से हैं। तो गाजीपुर के धरती से आप आए हैं। माँ गंगा का विस्तार तो वहाँ तक भी है, तो आप संगम में ही माँ गंगा का स्नान करने क्यों आए यहाँ पे? आस्था है अपनी आस्था। कुछ मन्नतें भी हैं आपकी? नहीं मानते नहीं, कुछ आस्था है। आस्था है। तो ये आस्था के नाम पे भैया उतना दूर से चलकर आए हैं गाजीपुर की धरती से। महात्मा जी आप कहाँ से आए हैं? शिवपुरी जिला। कहाँ से? शिवपुरी। तो आप हर साल संगम में यहाँ पे आते हैं? नहीं, अब पहली बार आए हैं। तो महीनों का कल्पवास है आपका या फिर सिर्फ गंगा स्नान? नहीं, गंगा स्नान करके जाएंगे। गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। चलिए, महात्मा जी गंगा स्नान करने के लिए आए हैं और इस मेले की खास बात यह है कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि इतने बड़े विशाल मेला में स्वच्छता पर काबू पा पाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इस मेले का 20-25% क्रेडिट तो उन स्वच्छता कर्मियों को भी जाता है जो लंबे समय से आकर यहाँ पे सफाई है। यहाँ पे महाराज जी लोग, कोई टीका कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। इस लोगों की भक्ति में सभी लोगों का अपना एक अमूल्य योगदान हो रहा है। कहाँ से आए महाराज जी आप? प्रयागराज। आप प्रयागराज के यहीं के रहने वाले हैं। तो आप अक्सर यहाँ के आते जाते रहते हैं या फिर माघ मेले में ही आप लोग आते हैं? नहीं, माघ मेले में आते हैं। माघ मेले में। तो क्या महीनों का कल्पवास होता है या फिर मकर संक्रांति के दिन है? हमेशा यहाँ स्नान दान होता है। महीनों का कल्पवास होता है। क्या खूब ही कहा है कि अगर आपको अपने आप को महसूस करना है तो मकर संक्रांति या माघ मेले के समय प्रयागराज में चले जाइए। आइए, और भी महात्मा लोग हैं जिनसे हम मिलकर जानना चाहेंगे। कहाँ से आए महाराज जी? हम प्रयागराज के हैं। प्रयागराज के मूल निवासी हैं। तो फिर आप माघ मेले के समय यहाँ पे आते हैं या फिर हमेशा से जुड़े रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि जब ये मेला लगता है तो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। तो यहाँ प्रयागराज में हम लोग 1 महीने के लिए आते हैं, वैसा भी आते हैं, लेकिन केवल मेले में ज़्यादातर रहते हैं। कुंभ हुआ, प्रयाग हुआ, ये माघ मकर हुआ। लगभग कितनी भीड़ होगी यहाँ पे? ये तो अभी अंदाजा नहीं है, लगभग 10 लाख के पार जाएगी पब्लिक। देखिए, महाराज जी बता रहे हैं कि 10 लाख के पार पब्लिक जाने की संभावना है। और भी बहुत से लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। कहाँ से आए बाबा आप? हमारा मिर्जापुर विंध्याचल से। मिर्जापुर के हम भी रहने वाले हैं। विंध्याचल साहेब। चलिए, आपको जानकर खुशी होगी कि मिर्जापुर जिले से अगर आप हैं तो वहाँ से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरे मेला को आप इस वीडियो में महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या काम होता है? विंध्याचल कह रहा है ना, यहाँ पे कौन सा काम आप लोग करते हैं? आप लोग गंगा से नहा के आवत है, पावत है साहेब। हाँ, वही बगीचा के नीचे ही हुई, अरे पन्नी लगाई के। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप अपना बनाए हुए हैं रहने के लिए, विंध्याचल से आकर यहाँ पे स्नान कर रहे हैं कल्पवास की तरह। आप महीनों यहाँ पे व्यतीत करते होंगे? नहीं, वही 20 दिन आए। 20 दिन आए हो गया। और भैया, कितने दिन ये मेला चलने वाला है, कुछ आप लोगों को पता है? ये मेला कितने दिनों तक चलने वाला है? 1 महीना चलने वाला है सर। 1 महीना मतलब 15 दिन बीत गया, 15 दिन अभी और चलेगा। जी जी। अगर आप लोग अभी भी मेला में नहीं आ पाए हैं तो आपको बता दूं कि मेला 15 दिन अभी और चलने वाला है। आप लोग आकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ गंगा में डुबकी लगाकर लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 10 लाख से भी ज्यादा भीड़ है। कितना भीड़ होगा भैया, अंदाजा बता सकते हैं? अंदाज भाई लाख के पार होगा। ये लाख तो बहुत कम बता। 10 लाख होगा। 10 लाख। अभी 12 बजे तक और ज्यादा भीड़ हो सकता है। बहुत ज्यादा हो सकता है। कहाँ से है भैया आप? जौनपुर से। जौनपुर से। आप सिर्फ यहाँ पे चंदन पूजन करने के लिए आए? हाँ।
चंदन पूजन, देखिए ये कितना श्रद्धा से जुड़े हुए हैं कि जौनपुर जिले से चलकर सिर्फ लोगों को चंदन लगाने, पूजा पाठ करवाने के उद्देश्य से आए हुए हैं। और बहुत से ऐसे साधु महात्मा हैं जो देश के विभिन्न कोने से आए हुए हैं, बल्कि अपना प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं। आइए और भी अधिक लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं कितना गहरा कोहरा की तरह यहाँ पे हो गया है, फिर भी लोग आने से नहीं चूक रहे हैं। और एक श्रद्धा आस्था जो है लोगों की कम नहीं हुई है, चाहे ठंडी जितना भी हो। जो स्नान करने के लिए मन में ठान लिया वो बिना स्नान किए नहीं जा रहा है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ आपको दिखाई देंगी कि कितना अधिक दुकानें यहाँ पे हैं, कहीं कहीं मुफ्त में स्टॉल लगाकर बहुत सी चीज़ों का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़े भीड़ को इकट्ठा देखकर कोई भी अचंभित हो सकता है। कहाँ से आए हैं महाराज जी, कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर जिला से। मिर्जापुर जिले के कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के जी। नहीं, मिर्जापुर में कहाँ के हैं? ये जी यहाँ के पटेहरा जिला के जी। पटेहरा क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पे कब से आए हुए हैं? करीब 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गया। कब तक रहने वाले हैं आप लोग? बस 10-15 दिन रहेंगे। अपना नाम बताएंगे आप? हाँ, शिवम उपाध्याय जी। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए जानेंगे महाराज जी से। कहाँ से आए हैं महाराज जी आप? जय जय सीताराम। सीताराम। कहाँ के रहने वाले? हम वृंदावन के निवासी हैं। वृंदावन से आप यहाँ पे चले आए तो ऋषिकेश, वहाँ भी माँ गंगा है, तो फिर आप लोग वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे क्या खास मान्यता है? यहाँ देखिए त्रिवेणी संगम है ये, और अपने सनातन धर्म में संगम का, योग का बहुत महत्व है ना। और ये यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती जी का संयोग होता है। और यहाँ तीर्थ राज प्रयाग कहा गया है, तीर्थों के राजा। मतलब समझिए कि आप इतने भारतवर्ष में अनेक तीर्थ हैं, तो उनके राजा जो है तो प्रयाग राज हैं, है ना। तो यहाँ पे आपसे कुछ और जानने की चेष्टा रखेंगे। आप कब से आते हैं यहाँ पे? हमारा लगभग काफी समय से, हमेशा से यात्रा चलती रहती है। हम योग से योगाचार्य भी हैं, तो योग भी सिखाते हैं, तो हमारा यात्रा लगभग यहाँ की चलती ही रहती है। कुछ न कुछ शिविर रहता है। माघ मेले में पूरा आप 1 महीने तक का कल्पवास वगैरह करते हैं या फिर सिर्फ आज के दिन ही? नहीं, मुख्य स्नान पे आते हैं, कल्पवास के लिए नहीं आ पाते हैं हम। तो जैसे आज आपको सबको पता है कि मकर संक्रांति है, आपको सभी दर्शकों को मकर संक्रांति। नहाने का मुहूर्त कितने बजे का था? आज सुबह 3 बजे से सूर्यदेव जो है तो मकर राशि में प्रवेश किए हैं, तो आज भी पूरा दिन है और सुबह से ही था, क्योंकि मूल महत्व होता है सूर्य की प्रथम किरण में नहाने का। और उसके अलावा कल भी जो है तो मकर राशि में। कल कब तक रहने वाला है? जैसे जो आज नहीं आ पाए हैं वो कल कब तक स्नान कर ले आकर? कल प्रातः दोपहर तक आए, दोपहर तक का पूरा मुहूर्त है उसका। हाँ। चलिए, आपसे बात करके काफी जानकारी मिली कि आज 3 बजे भोर से ही थी और कल तक चलने वाली है। हम जी मथुरा वृंदावन से आए। राधे राधे। राधे, जय श्री राधे। तो मथुरा वृंदावन से चलकर यहाँ पे आए हैं, तो आपकी क्या धार्मिक मान्यता है यहाँ को? यहाँ तो बहुत बड़ा गंगा मैया का सबसे बड़ा पवित्र स्थान बहुत है। ब्रजवासी यहाँ पे आए हैं संगम में, काफी इस माघ मेले में तो और ज्यादा जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग कब से आ रहे हैं? हम तो भैया हर साल ही आ जाते हैं। ऐसा है कि अपना माघ मेला में 1 दिन 2 दिन के लिए हर साल ही आते हैं। हर साल आते हैं। तो कब तक रहने वाले हैं? आज और कल रहेंगे, कल चले जाएंगे यहाँ से। चलिए, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग यहाँ पे कौन सा काम करते हैं? मतलब ये भजन कीर्तन के अलावा चंदन टीका और लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों का काम? नहीं, अपना तो बस ठाकुर सेवा करना है और संतन के दर्शन करना है। मतलब महाराज जी बता रहे हैं कि इनका काम है कि माँ गंगा के किनारे बैठकर भजन कीर्तन करना, यही इनका काम है जी। चलिए, यहाँ पे महाराज जी की भी मान्यता है कि गंगा घाट के किनारे अगर हम लोग बैठकर भजन कीर्तन करें तो पुण्य के ज़्यादा भागीदार बनेंगे। एक महाराज जी और हैं जो साधना में ध्यान लगाए हुए हैं। और महाराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, वृंदावन। राधे राधे। राधे राधे। कब से आए हैं? हम कल आए थे लाला। कब जाएंगे महाराज जी? मतलब कब तक रहने वाले हैं? हम कल जाएंगे लाला। कल चले जाएंगे आप? जी। तो यहाँ पे माँ गंगा के किनारे बैठकर और ये जो यहाँ पे भजन कीर्तन करना है, ये कितना अलग बनाती है वृंदावन में बैठकर भजन कीर्तन करने से? ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मतलब आपको कौन सी सुविधा है जो काफ़ी अच्छी लगी, जो यहाँ पे दूसरे जगह से आए हुए संतों को दी जा रही है? ये सब अच्छी सुविधा है। आप लोगों का खाने पीने का इंतजाम कैसे है? बहुत अच्छा है, सब जगह अच्छा है। खाने पीने की व्यवस्था कैसी की गई है? मतलब खुद का बनाना खाना है या फिर ट्रस्ट के खालसा में खाते हैं। कहाँ पे? खालसा में खाते हैं। खालसा में। तो आप लोगों का पूरा ट्रस्ट ही आया हुआ है या फिर आप लोग सिर्फ 2, 4, 10 लोग ही आए हैं? हम 3 लोग आए हैं। 4 लोग वृंदावन से 4 संत यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोग अपना खालसे वाले तंबू में रह रहे हैं? नहीं, हम तो चाल जिसमें ही रह जाते हैं।
अच्छा, हाँ तो कोई बाउंडेशन नहीं है चाहे जिसमें रह जाए। जी जी जी। चलिए, अगर आप भी के घर में आसपास कोई संत है यहाँ पे आना चाहे तो वो चाहे जिस पार्ट में भी 365 दिनों में स्नान करना और माघ मेले में स्नान करना, क्या कुछ अंतर है इसमें? खास ये माघ मकर है। हाँ, माघ मकर में रव गति होती है। ये कब से कब तक सूर्य मकर में रहने वाले हैं? ये सूर्य मकर मौनी अमावस्या के बाद सूर्य मकर खत्म हो जाएगा। कब से कब तक का मुहूर्त है? आज 12 बजे रात से लेकर के आज जो है 12 बजे दिन तक मुहूर्त है। मतलब आज 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, 12 बजे दिन के बाद मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, मौनी अमावस्या का प्रारंभ चालू हो जाएगा। प्रारंभ चालू हो जाएगा। चलिए महाराज, इससे जुड़कर काफी अच्छा लगा। और भी लोग इस मेला में इस श्रद्धा आस्था के साथ आते हैं कि हमारी भी कुछ दुकानदारी हो जाएगी माँ गंगा के तट पर, तो काफी अच्छा लगेगा। कहाँ से आए हैं भैया, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद के? इलाहाबाद से ये पेड़ा बेचते हैं आप लोग, क्या चीज है? खोए का पेड़ा है, ये सुलम से जाते हैं हम लोग ना। एक खोए का पेड़ा एक कितने का खिलाते हैं आप लोग? ये 10 का है, 10 का 2 है। अच्छा, चलिए, यहाँ पे भैया खोआ का पेड़ा खिलाते हैं, 10 का 1, 10 का 2। दिन भर में कितना पेड़ा बेच लेते हैं? दिन में 3-4 हज़ार की दुकानदारी कर लेते हैं। 3-4 हज़ार की दुकानदारी हो जाती है, तब तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। आप तो चाहते होंगे कि मेला ऐसे ही लगा रहे। हाँ, मेला हमेशा ऐसा ही लगा रहे तो इलाहाबाद में और भीड़ भाड़ बढ़ेगी। ये एक मेला जो है न कि सिर्फ लोगों के मनोरंजन का केंद्र होता है, लोगों के आस्था से भी जुड़ा हुआ एक केंद्र होता है। न ही सिर्फ ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणों के कमाई का पर्व होता है, बल्कि एक धार्मिक मेला जो है वो बहुत से ऐसे लोगों के कमाई का जरिया बन जाता है। जो लोग अपना दुकानदारी अच्छे से नहीं कर पाते, इस मेले में आते हैं तो कुछ खास दुकानदारी हो जाती है। कितने का आप बेच लेते हैं? हम भी 5-6 हज़ार का बेच लेते हैं। 5-6 हज़ार का दुकानदारी हो जाती है, तब तो बहुत अच्छी बात है। ये पेड़ा लोग खाने के लिए ले जाते हैं, चढ़ाने के लिए? दोनों खाने के लिए बहुत से लोग ले जाते हैं, बहुत से लोग घर ले जाते हैं खाने। क्या नाम है छोटू? संदीप। कहाँ के रहने वाले हो? घर कहाँ पे है? कहाँ घर है? हनुमाना। हनुमाना? ये मतलब यहाँ पे क्या करते हो? भीख मांगते हो। भिक्षा मांगते हो? कौन कौन घर से आया है? घर से कौन कौन आया है? घर से 3 लोग आए। सबका यही काम है, भीख मांगना? चलिए, देखिए छोटू कितना छोटा सा बच्चा है, जिस नन्ही हाथों में किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उसी नन्ही हाथों से ये छोटा सा बच्चा जो महज 5 वर्ष का है इस मेले में भिक्षा मांगते हुए दिखता है। काफ़ी दर्द होता है ऐसी स्थिति को देखकर कि आज भी देश में हालात अभी नहीं बदल पाए हैं कि आप एक 5 साल 4 साल के हर एक कम्युनिटी के बच्चों को एक उचित शिक्षा तक पहुँचा पाए। चलिए, और भी लोग मिलेंगे यहाँ पे जा रही है। आज का रिपोर्टिंग यही तक। अगर वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलिए। अगर YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं रिपोर्टिंग करके नई खबरों को ग्राउंड से रिपोर्ट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आप तक आसानी से पहुंचती जाए।